हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आई मैरिड माय फादर इन लॉ के इस पार्ट में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सारा कमेंट किया जिससे मुझे मोटिवेशन मिली। आप लोग फिर से 50 कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लाइक भी। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सन इधर उधर देख रहे होते हैं कि जनाव किधर गया है, और इधर हम जनाव को देखते हैं जो मिस्टर सन के बर्थडे पार्टी के लिए आतिशबाजी का प्रोग्राम सेट किया होता है उसे कैंसिल करवाने के लिए आया होता है। तो वो वहाँ की मैनेजर कहती है कि हम लोग इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये सुन के जनाव मिस्टर सन के बारे में याद करने लगता है कि मिस्टर सन उससे कह रहे हैं, आखिरकार तुम्हें मेरे जन्मदिन मनाने की अनुमति किसने दी? ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जन्मदिन की परवाह करो। ये सब सोचते हुए जनाव के ऊपर काले घने बादल छाए हैं। तो इधर मैनेजर कहती है, केक और बर्थडे के लिए वीडियो भी तैयार है, प्लीज इसे देख लीजिए। क्या आप जिसके लिए गिफ्ट तैयार कर रहे हैं उसके लिए अपना नाम छोड़ना चाहेंगे या फिर गुमनाम रहना पसंद करेंगे? ये कह के वो फू की ओर पॉइंट करती है जहाँ पे फू और उसकी शादी का वीडियो चल रहा होता है। वीडियो की ओर देखते हुए जनाव कहता है, तो फिर आप मिसेस सेनफू का नाम यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ये सुन के मैनेजर कहती है, मिस सेनफू ठीक है, तो फिर आप पार्टी में कहाँ बैठेंगे? ये सब सुन के जनाव मिस्टर सन की फोटो की ओर देख के कहता है, एक सीट, एक कोने में एक सीट जहाँ से मैं उससे देख सकूँ वही काफी होगा। और इधर हम मिस्टर सन को देखते हैं जो कि कोई गलत रास्ता लेकर कंस्ट्रक्शन साइट की ओर चल पड़े हैं और वो इधर उधर देखते हुए कह रहे हैं, आखिरकार मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? क्या मैं अभी इस सड़क से नहीं गुजरा था? यह पुराना फोन बूथ, मैं यहाँ फिर से क्यों हूँ? हैं? मैं यहाँ गोल गोल घूम रहा हूँ। क्या यहाँ कोई भूत का काम तो नहीं है? बकवास, यह नहीं हो सकता। शांत हो जाओ, मैं बस खो गया हूँ। मैं वो को फोन कर सकता हूँ और उससे कह सकता हूँ कि वह मुझे यहाँ आकर ले जाए। हाँ, मेरा फोन कहाँ है? और इधर हम जनाव के हाथ में देखते हैं जो कि मिस्टर सेन के पास फोन सोच रहा होता है लगाए कि ना लगाए। तभी मिस्टर सेन का ही फोन आ जाता है। हेलो मिस्टर सेन, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? तभी फोन से आवाज आती है, नहीं वो नहीं आ सकते क्योंकि मिस्टर सेन यहाँ नहीं है। वो की आवाज को सुन के जनाव गुस्सा से चिल्लाते हुए कहता है, यह तुम क्यों हो? मिस्टर सेन कहाँ हैं? फिर वो कहता है, मिस्टर सेन आज सुबह बाहर जाने की जल्दी में थे और उन्होंने अपना सेल फोन घर पर ही छोड़ दिया। मैं कब से उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे कुटकुट का डायपर कहाँ है? ये सुन के जनाव कहता है, क्या? फिर सीन शिफ्ट होके हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पे सनसनाती हवा चल रही है और मिस्टर सेन अंधेरे में कह रहे हैं, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, मैं बार बार यहीं क्यों घूम रहा हूँ। तभी एक पेपर आकर मिस्टर सेन के ऊपर चिपक जाता है जिससे मिस्टर सेन डर जाती है और खुद से उस पेपर को चिल्लाते हुए हटाने लगते हैं, हटो, दूर हटो मुझसे, तुम दूर हटो। फिर वो देखते हैं कि ये तो पेपर था। वो डर के नाते वही नीचे ही बैठ जाते हो, कहते हैं, ओह इसने मुझे बहुत डरा दिया। तभी मिस्टर सेन के पैर के पास एक कॉइन आता है जिसे उठा के मिस्टर सेन कहते हैं, हाँ एक कॉइन। और वो फिर पुराने फोन बूथ की ओर देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जनाव को देखते हैं जो कि वो से फोन पे पूछ रहा होता है कि क्या मिस्टर सन घर पे आ गए हैं? तो वो कहता है अभी तक नहीं। तो जनाव कहता है, मैं अभी कंपनी के पास से गुजरा था लेकिन वो वहाँ भी नहीं थे। ये सुन के वो कहता है, मिस्टर सेन एक अडल्ट मैन है, कोई छोटे बच्चे नहीं, आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वह अपने दोस्तों के साथ कोई खेल खेल रहे होंगे। ये सुन के जनाव कहता है, क्या? लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास क्यों लग रहा है? इसके अलावा मिस्टर सेन के पास कोई दोस्त नहीं है और यह सच है। तभी जनाव के फोन पे एक और फोन आने लगता है। वो कहता है, मिस्टर वो, मुझे एक और फोन कॉल आ रहा है, आप फोन को रखिए, ठीक है? जनाव अपनी फोन की ओर देखता है तो अननोन कॉल आ रहा होता है। जनाव उस फोन को उठाता है। तभी उस फोन से आवाज आती है, जनाव। ये आवाज सुन के जनाव कहता है, मिस्टर सेन? तो मिस्टर सेन कहते हैं, जनाव बहुत बढ़िया, मैंने सोचा था कि यह घटिया फोन बूथ काम नहीं करेगा, मुझे लेने आओ। ये सुन के जनाव कहता है, मिस्टर सेन क्या हुआ? अब आप कहाँ हैं? क्या आप ठीक हैं? ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, मैं ठीक से नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ।
मैं कॉइन वाले फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ गोल गोल घूम रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे बड़े चूहे, बड़े बड़े मच्छर मुझे काट सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ इतने ज़्यादा बड़े मच्छर क्यों हैं। ये सुन के ज़नाओ कहता है, 1 मिनट रुकिए मिस्टर सन, घबराइए मत। आप चारों ओर देखिए और मुझे बताइए कि आपके आसपास क्या है। ये सुन के मिस्टर सन आसपास देखते हुए कहते हैं, मैं देख सकता हूँ बहुत सारे जर्जर मकान और कारें हैं और ठीक मेरे सामने एक जर्जर गोदाम है। यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं और कुछ नहीं देख सकता। जल्द से जल्द आकर मुझे ले चलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुन के ज़नाओ कहता है, मिस्टर सैन क्या कहा आपने? तभी वो पुराना फ़ोन वो टू टू करके बंद हो जाता है और मिस्टर सैन चिल्लाते हैं, ज़नाओ ज़नाओ क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और जब कोई आवाज़ नहीं आता है तो फ़ोन बूथ का फ़ोन वहाँ पे टांग देते हैं और ज़नाओ का नाम लेते हुए कहते हैं, ज़नाओ प्लीज़ जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। फिर हम ज़नाओ की मोटरसाइकिल को देखते हैं जो कि खड़ा होता है मिस्टर सन की कार के पास और ज़नाओ मिस्टर सन का नाम लेते हुए उन्हें ढूंढ रहा होता है। मिस्टर सन आप कहाँ हैं? आखिरकार मिस्टर सन की कार भी यहीं खड़ी है, तो मिस्टर सन कहाँ पर हैं? तो मैं उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी ज़नाओ को पता नहीं क्या होता है, वो कुत्ते की तरह मिस्टर सन की खुशबू सूंघते हुए कहता है, मैं मिस्टर सन की खुशबू सूंघ सकता हूँ। और वो मिस्टर सन की खुशबू सूंघते हुए वो जर्जर गोदाम के पास पहुँच के कहता है, मिस्टर सन हो सकता है यहाँ पे हैं। वो अंदर जाके मिस्टर सैन आप कहाँ पर हैं ढूंढते हुए उनका नाम ले रहा होता है। तभी ज़नाओ की नज़र मिस्टर सैन के ऊपर जाती है। मिस्टर सैन चुपचाप कोने में दुबक के बैठे होते हैं। ज़नाओ कहता है, मिस्टर सैन क्या आप ठीक हैं? तो ज़नाओ मिस्टर सैन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होके कहते हैं, ज़नाओ। और ज़नाओ भी मिस्टर सैन को देख के कहता है, मिस्टर सैन अब आप ठीक है, मैंने आपको ढूंढ लिया है। ये कह के वो मिस्टर सैन के करीब जाके बैठता है। तभी मिस्टर सैन उसके सर पे घूंसा मारते हुए कहते हैं, तुमको इतनी ज़्यादा देर क्यों हो गई? मिस्टर सैन कभी नहीं सुधरने वाले हैं। और ज़नाओ मार खा के कहता है, ओ सब ठीक है मिस्टर सैन, क्या आप फिर से कह सकते हैं? तो मिस्टर सैन कहते हैं कि तुमको आखिरकार देर क्यों हुई? ये सुन के ज़नाओ कहता है, नहीं नहीं ये नहीं। फिर मिस्टर सैन कहते हैं, तो फिर तुम क्या सुनना चाहते हो? तो ज़नाओ ब्लश करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ये सुन के तो मिस्टर सन ब्लश करते हुए कहते हैं, मैंने वे घटिया शब्द कब कहे? तभी ज़नाओ मिस्टर सन के करीब आके कहता है, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? मैं ये सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कहो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं ये सुनना चाहता हूँ। इन दोनों को रोमांटिक टाइम चल ही रहा होता है। तभी ज़नाओ के पीछे एक स्नेक आके ज़नाओ के हाथों में लिपट जाता है, जिसे ज़नाओ नोटिस कर लेता है और अपने हाथों में लेके कहता है, वाओ मिस्टर सन देखो ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और मिस्टर सन की हवाइयाँ उड़ जाती है। एक स्नेक तभी वो क्यूट स्नेक ज़नाओ के हाथों पे डस लेता है और ज़नाओ चिल्लाते हुए कहता है, स्नेक इसने मुझे काट लिया, मिस्टर स्नेक सबने मुझे काट लिया। और मिस्टर सन भी पैनिक होते हुए कहते हैं, ज़नाओ शांत हो जाओ, अब तुम ज़्यादा मत हिलो। तभी ज़नाओ भी हो सकते हुए कहता है, मैं मरने वाला हूँ। और मिस्टर सैन ज़नाओ का नाम चिल्लाते हुए उसे झपलाते हुए कहते हैं, ज़नाओ अपने आप को संभालो। ज़नाओ के तो शरीर से उसकी आत्मा ही अलग हो रही है। ज़नाओ बड़बड़ाते हुए कहता है, मिस्टर सैन मेरा हाथ शून्य हो गया है, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, है ना? लेकिन मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ कहना है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ज़नाओ की ऐसी बात सुन के मिस्टर सैन डरते हुए ज़नाओ का नाम लेते हुए कहते हैं, ज़नाओ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो ज़नाओ का हाथ कस के पकड़ते हैं और ज़नाओ देखता है मिस्टर सैन का जैसे ही नाम लेता है, मिस्टर सैन उसके अंगूठे को अपने मुंह में रखकर उसके जहर को चूसने लगते हैं। और ये देखकर ज़नाओ बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है, मिस्टर सैन आप क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर सैन कहते हैं, मैं जहर को चूस कर निकालने वाला हूँ, लेकिन गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को सांप काटता है तो प्लीज़ उसे अपने मुंह से चूसकर बिल्कुल भी मत निकालिएगा, क्योंकि इससे वो जहर आपके शरीर में भी जा सकता है और आपकी भी हालत ख़राब हो सकती है। कॉमिक और मूवीज़ में जो दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सच्चाई हों, इसे सिर्फ मज़े के रूप में ही लीजिएगा।
अपने रियल लाइफ में इसे अप्लाई मत कीजिएगा। मिस्टर सेन को अपने अंगूठे को अपने मुंह में लेके चूसते हुए देख के ज़ेन हाओ बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और मिस्टर सेन ज़ेन हाओ के अंगूठे से उस वेनम को चूस के उसके खून को बाहर थूक के फिर से उसके अंगूठे को अपने मुंह में डालने जाते हैं तो ज़ेन हाओ कहता है, रुको मिस्टर सेन, मुझे अब ठीक लग रहा है, मैं अब ठीक हूँ। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, नहीं, क्या होगा अगर ये सचमुच जहरीला हो? मेरी अनुमति के बिना तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। ये सुन के ज़ेन हाओ बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं अब बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, क्या सचमुच तुम ठीक हो? तो ज़ेन हाओ कहता है, हाँ। फिर मिस्टर सेन ज़ेन हाओ को एकदम घूरते हुए कहते हैं, रियली? और ज़ेन हाओ के करीब जाते हुए कहते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हो, तुम किस बात पर शर्मा रहे हो? मिस्टर सेन को अपने बहुत ही ज्यादा करीब देख के ज़ेन हाओ घबरा के कहता है, मैं और फिर उठ के वहाँ से भागते हुए कहता है, बहुत ही ज्यादा देर हो रही है, चलो वापस जाने का रास्ता खोजें। और उसे ऐसे भागते हुए देख के मिस्टर सेन कहते हैं, अरे ज़ेन हाओ। फिर बाहर बहुत ही ज़्यादा देर तक चलने के बाद मिस्टर सेन कहते हैं, अरे ज़ेन हाओ, हमें कितना ज़्यादा और आगे चलना होगा? फिर ज़ेन हाओ कहता है, हम जल्द ही यहाँ से निकल चलेंगे, चलो इस तरफ चलते हैं। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो ज़ेन हाओ पूछता है, क्या गलत है? फिर मिस्टर सेन कहते हैं, इस पेड़ को देखो, हमने इसे अभी देखा, एक भूत हमें सता रहा है। ये सुन के ज़ेन हाओ मिस्टर सेन का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाते हुए कहता है, ये वही पेड़ नहीं है जिसे हमने अभी देखा था। आपको दिशा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, बस मेरे पीछे चलो। फिर मिस्टर सेन कहते हैं, क्या तुम विश्वास नहीं करते हो कि दुनिया में भूत होते हैं? ये सुन के ज़ेन हाओ कहता है, तो फिर आप मेरे करीब रहो और अपने कदम देख कर रखो। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, ये सच है। तो ज़ेन हाओ कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। लो, ज़ेन हाओ भी समझ गया, लेकिन आप लोग तो वीडियो को लाइक करने के बारे में कुछ समझते ही नहीं हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो।